Welcome to online class 8 टॉपिक बहुभुज पॉलीगॉन। जैसे कि प्यारे बच्चों, हमने इससे पूर्व बहुभुज की पहचान किया है, बहुभुज किन किन आकृतियों को हम बहुभुज कहते हैं, इन सारे चीज़ों की जानकारी हमने पूर्व ज्ञान से प्राप्त कर लिया था। आज हम जो पढ़ेंगे वो है बहुभुज के कोणों का योग ज्ञात करना। जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पे जो है तीन जो है आकृतियाँ दी गई है। अब इनके हमने कोणों का योग ज्ञात करना है। जैसे पहला वाला आप जानते हैं कि त्रिभुज है। त्रिभुज के हम वी नो दैट हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, तीन कोण बने हैं और अंतः अंदर है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग जो 180 अंश होता है। इसी प्रकार ये चतुर्भुज है। इस चतुर्भुज का अगर नाम हम लिख देते हैं ए बी सी डी, और साथ ही इस त्रिभुज का नाम ले दिया हमने पी क्यू आर। तो चतुर्भुज ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। हमने ए और सी को दो सिरों को मिलाया तो एक विकर्ण बन गया है, और ये विकर्ण जो है इस चतुर्भुज को दो भागों में विभाजित कर रहा है, यानी कि दो त्रिभुज बन रहे हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि यदि दो त्रिभुज बन रहे हैं तो एक त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 होता है। 180 होता है। तो दो त्रिभुजों के अंतः कोणों का योग कितना हो जाएगा? 2 गुणा गए 180 बराबर 360 अंश का कोण बनेगा। एक ये है। उसी प्रकार यहाँ पे पंचभुज है। 5 भुजाओं से बनी हुई आकृति है। 1 2 3 4 5। अगर हम यहाँ पे एक बिंदु से अगर इनका नाम लिख दिया, अगर हम ए बी सी डी और ई यानी कि ए बी सी डी अगर पंचभुज है, यह आपका जो है चतुर्भुज हो गया, और ये है पंचभुज। तो इस पंचभुज आकृति में 3 त्रिभुज बन रही है, 1 2 3। जैसे कि हम जानते हैं कि एक त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 होता है, तो पंचभुज के कोणों का योग 3 गुणा गए 180, यानी कि ये हो जाएंगे 540 डिग्री का बनेगा। 540 डिग्री, यानी पंचभुज के कोणों का योग 540 डिग्री होता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से इससे अन्य बहुभुज वाले आकृति जैसे षष्ठभुज है, सप्तभुज है, अष्टभुज है, हम इन भुजाओं के कोणों का योग ज्ञात करेंगे। अगर भुजाएं बढ़ती जा रही है तो थोड़ा हमें सरलता पूर्वक अगर किसी बहुभुज के कोणों का योग ज्ञात करना है तो उसके लिए एक तरीका है। हमारे पास एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे कि n भुजा वाले बहुभुज के कोणों का योग, n भुजा वाले बहुभुज के कोणों का योग का सूत्र होता है n-1 इंटू 180। यहाँ पे n क्या है? n इज द नंबर ऑफ साइड। बहुभुज के भुजाओं की संख्या n है, उसमें से 2 घटा देंगे, फिर जितना आएगा उसको हम 180 से गुणा करेंगे तो उस दिए गए बहुभुज के कोणों का योग प्राप्त हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे देख लीजिए कि सपोज अगर हम यहाँ पे पंचभुज वाला लेते हैं कि पंचभुज के अंतः कोणों का योग कितना होगा। तो जैसे हमें पता है कि पंचभुज में 5 भुजाएं होती हैं, तो n की जगह पे हमने 5 लिख दिया, 5 में से 2 घटाया तो ये आ गया 3, यानी कि 3 त्रिभुज प्राप्त होंगे। पंचभुज में 3 त्रिभुज प्राप्त होंगे। फिर 3 को 180 से गुणा किया हमने, 540 इस प्रकार से निकल जाता है। तो पंचभुज के अंतः कोणों का योग 540 इस प्रकार से निकलता है। अब आगे हमने पढ़ना है इसके बाद कि बहुभुज के भुजाओं की संख्या ज्ञात करना जब उसके एक कोण ज्ञात हो, बाह्य या अंतः कोण। यदि किसी दिए गए बहुभुज के भुजाओं की संख्या हमें किस प्रकार से ज्ञात करना है? क्या हम बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं जब उसके एक कोण ज्ञात हो। तो आइए इसको अच्छी तरह से देखते हैं। जैसे त्रिभुज है,
ये त्रिभुज है, हम जानते हैं कि त्रिभुज में उसके लिए शर्त ये है कि भुजाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें आकृतियाँ जो है नियमित बहुभुज होना चाहिए। नियमित बहुभुज का मतलब ये है वे बहुभुज जिसके भुजाओं और कोणों की संख्या समान हो। वे बहुभुज जिसके सभी कोण और सभी भुजाएं समान हो, उसको हम नियमित बहुभुज कहते हैं। तो शर्त यह है कि अगर हम बहुभुज के भुजाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें नियमित बहुभुज का प्रयोग करना पड़ेगा। नियमित बहुभुज का मतलब वो बहुभुज जो है नियमित होना चाहिए, अर्थात उनके कोण और भुजाओं की संख्या समान होनी चाहिए। आइए इसको इस नियम के आधार पे हम निकालते हैं। जैसे एक ये त्रिभुज है, परंतु ये त्रिभुज कैसा है? समबाहु त्रिभुज है। जैसे हमने पहले कहा था कि इसमें 3 कोण है तो 3 भुजाएं हैं, तीनों कोण बराबर है तो तीनों भुजाएं भी बराबर होंगी। तो अगर मान लिया एक भुजा x है तो 3 भुजाएं कितनी हो जाएगी? 3x हो जाएगी। x प्लस x बराबर है 3x इक्वल टू 180 डिग्री होगी। तो जैसे हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है, तो यहाँ पे हम x की वैल्यू निकाल देंगे। x इक्वल टू 180/3, 3 से भाग देंगे 60 डिग्री। तो यहाँ पे त्रिभुज के जो बराबर कोण है वो 60 डिग्री के लिए, यानी कि त्रिभुज के प्रत्येक कोण जो है 60 डिग्री के होंगे। तो इसी प्रकार वर्ग है, हम जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। तो अगर x है तो 4x होगी और इसके सारे कोण भी बराबर होंगे, कोण के साथ साथ भुजाएं भी बराबर होगी। तो ये हो जाएंगे 90 90 90, 360 डिग्री होगी। तो 4x बराबर 360 डिग्री, तो x बराबर 90 डिग्री, यानी कि वर्ग की जो है प्रत्येक भुजा जो है या प्रत्येक कोण जो है 90 अंश का होगा। तो इस प्रकार से हमने ये प्राप्त किया। इसी प्रकार हम यहाँ पे पंचभुज के बारे में बताएंगे कि पंचभुज का जो है प्रत्येक कोण, प्रत्येक भुजाएं बराबर है तो 5 से हम 540 में भाग देंगे तो हमारा निकलेगा 108, यानी कि पंचभुज के प्रत्येक कोण 108 अंश का होता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आप लोगों ने जो है अभी तक जो है इस प्रकार से आपने बहुभुज के कोणों के योग के बारे में ज्ञान किया। फिर जो है बहुभुज वाले n बहुभुज वाले भुजाओं के कोणों के योग के बारे में पढ़ा। बहुभुज के भुजाओं की संख्या ज्ञात करना, जब उसके एक कोण ज्ञात हो तो बाह्य या अंतःकोण आप जो है ज्ञात हो, बाह्य या अंतःकोण ज्ञात हो तो आप उसके भुजाओं की संख्या कैसे निकालेंगे। तो अभी हमने यहाँ पे जो है कोण प्राप्त, हमने इस प्रकार से कोण प्राप्त किए। अब अगला है हमारे पास कि हम क्या निकालेंगे इसके पश्चात। यहाँ पे जो है हमारे पास अब अगला है कि हम किस प्रकार से, जब हमें एक कोण प्राप्त हो, अंतःकोण या बाह्य कोण प्राप्त हो, तो हम उसके भुजाओं की संख्या को किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे। आइए इस चित्र में दिखाया जा रहा है, देखिए जैसे ये त्रिभुज है तो त्रिभुज में जो है बाह्य कोण किस प्रकार से निकालेंगे। जैसे ये त्रिभुज है तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे मेहनत करना पड़ेगा। माना इस बिंदु P से इस त्रिभुज के चारों ओर हमें चक्कर लगाना है, घूमना है। तो देखिए यहाँ P से घूमना शुरू किया, फिर इस बिंदु पे आके हमें क्या करना पड़ेगा? टर्न लेना पड़ेगा। तो यहाँ से टर्न लेने के लिए कितने अंश का कोण बनेगा? तो माना कि यहाँ से हमें टर्न लेने के लिए हमने 180 अंश का कोण हमने घूमा, 180 अंश का कोण, 120 अंश का कोण घूमेगा, क्योंकि हम वैसे भी जानते हैं कि त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 यानी कि 60 होगा। तो ये 60 है, यहाँ से टर्न लेंगे तो ये 120 अंश का होगा बाह्य कोण। फिर यहाँ आएंगे, यहाँ से फिर नीचे की तरफ टर्न लेंगे, फिर यहाँ भी 120 डिग्री का बनेगा, अंदर 60 बनेगा। फिर यहाँ से हम जो है इधर से आके फिर इधर जब टर्न लेंगे तो यहाँ भी 120 डिग्री का, यहाँ भी 60 बनेगा। तो बोलने का मतलब है कि बाह्य कोण 120 गुणा के 360 डिग्री। कहने का मतलब यह है कि हम बहुभुज वाले आकृतियों के जो है जब हम पूरा चक्कर लगाते हैं तो पूरा चक्कर लगाने में 360 डिग्री का कोण ही बनता है। ये है इसका तरीका। वर्ग में भी ऐसे होगा। वर्ग में जो है हम बिंदु P से घूमेंगे, टर्न लेंगे 90, फिर टर्न लेंगे 90। तो बाह्य कोण अगर 90 है तो अंदर भी 90 होगा, इसमें 90, तो 90 को 4 से गुणा करेंगे 360 डिग्री यहाँ भी बन रहा है। पंचभुज में भी ऐसी है, यहाँ से हमने लिया, यहाँ से टर्न ले रहा है तो ये टर्न लेने पर 72 डिग्री का कोण बन रहा है। इधर से टर्न ले रहे हैं 72 डिग्री, तो 180 में से 72 घटाएंगे तो 108 डिग्री।
तो अंतःकोण 108 108 108 होगा और बाह्य कोण जो है 72 डिग्री होगा। तो 72 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 7 में 35 36, 360 अंश का कोण बनेगा। तो जैसे कि हम जानते हैं कि बच्चों कि इससे ये सिद्ध हो रहा है कि बहुभुज वाले आकृतियों में जब हम बाह्य रूप से जो है जब एक पूरा चक्कर लगाते हैं तो हमें जो है 360 डिग्री हर कंडीशन में हर बहुभुज आकृति में हमें 360 अंश का कोण प्राप्त होता है। तो देखिए इससे एक परिभाषा हमारे सामने आता है कि यदि एक बाह्य कोण दिया हो, जैसे कि बहुभुज का अगर एक कोण, यदि बहुभुज का एक कोण अगर 45 डिग्री है तो n बराबर क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि बहुभुज के जो है बाह्य कोणों द्वारा निर्मित कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री में हम जो है 45 का भाग देंगे, क्योंकि हमें एक कोण प्राप्त है, तो 360 में 45 का भाग देंगे तो हमें यहाँ पे जो है भुजाओं की संख्या 8 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम भुजाओं की संख्या निकाल सकते हैं। बहुभुज के चारों ओर इससे एक परिभाषी एक पॉइंट उभर के आता है कि बहुभुज की चारों ओर चक्कर लगाने पर कोणों का योग 360 डिग्री प्राप्त होता है, या 360 डिग्री पर घूमते हैं या घूमकर वापस आते हैं। यदि अब जो है बाह्य कोण, अगर यदि आपको बाह्य कोण प्राप्त है, यदि एक बाह्य कोण प्राप्त है तो किस प्रकार से आप उस बहुभुज के जो है भुजाओं की संख्या प्राप्त करेंगे, ये हमने अभी सीखा है। अब अगला सीखेंगे कि यदि किसी बहुभुज का अगर एक अंतःकोण प्राप्त हो तो किस प्रकार से भुजाओं की संख्या आप ज्ञात करेंगे। इस प्रकार से यदि किसी बहुभुज का आंतरिक कोण 150 डिग्री है एक कोण, तो जैसे हम जानते हैं कि आंतरिक कोण 150 है तो 180 में से 150 से घटाएंगे तो 30 आएगा, 30 आपका बाह्य कोण आ जाएगा। तो देखिए बाह्य कोण 180 में से 50 घटाया तो 30 डिग्री आ गया, एक कोण आ गया। अब हम जानते हैं कि बाह्य कोणों पर एक चक्कर लगाने पे, पूरा संपूर्ण चक्कर लगाने पे 360 डिग्री का कोण बनता है, तो 30 डिग्री से हम 360 डिग्री में भाग देंगे। भुजाओं की संख्या बराबर 360/30 यानी कि 12 आ जाएगा, यानी कि भुजाओं की संख्या 12 आ जाएगा। अगर अंतःकोण दिया है तो आप 180 में से उस अंतःकोण को घटाएंगे तो हमें वो बाह्य कोण प्राप्त हो जाएगा। और बाह्य कोण के बारे में हम जानते हैं कि बाह्य कोण बनते हुए जब किसी बहुभुज के चारों हम चक्कर लगाते हैं तो टोटल 360 डिग्री का कोण बनता है। तो 360 में हम एक बाह्य कोण 30 डिग्री से भाग देंगे तो 12 निकलता है, जो 12 जो है उस बहुभुज की संख्या प्राप्त होगी। प्यारे बच्चों, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि यदि किसी, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि यदि किसी बहुभुज के आंतरिक कोण 165 डिग्री हो तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करेंगे। तो आंतरिक कोण 165 है तो 180 में से 165 को घटा देंगे। देखिए बाह्य कोण कैसा निकलेगा, 180 में से 65 को घटाएंगे तो 15 डिग्री आ जाएगा, तो बाह्य कोण 15 आ जाएगा। और जैसे कि हम जानते हैं कि बाह्य कोण द्वारा निर्मित एक पूरा चक्कर लगाने में 360 डिग्री का कोण बनता है, तो भुजाओं की संख्या n बराबर 360/15 भाग देंगे तो 24, तो 24 उसमें भुजाओं की संख्या प्राप्त होगा। तो प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। इससे संबंधित आप जो है बुक से इससे संबंधित प्रश्नावली अब आवश्यक रूप से गृह कार्य के रूप में करेंगे और ग्रुप में इसको भेजेंगे। थैंक्स।